गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनू की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो फ्लोरा के साथ इंटीमेट होती है, और यहाँ पे जब फ्लोरा उसके साथ इंटीमेट हो रही रहती है तो वो उसके साथ इंटीमेट होते होते कुछ चीज़ों के बारे में जान भी लेती है। जैसे कि वो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करती है, वो पूछती है। उसी ड्यूरेशन में उसे पता चलता है कि जो उसका ब्रदर है हरीश खन्ना के साथ एक बिजनेस डीलिंग होती थी रोनित रॉय के साथ। तो यहाँ पे एक पता चलता है कि उन दोनों का बिजनेसमैन का कनेक्शन है, जिसके लिए जो फ्लोरा रहती है वो थोड़ा सा सस्पिशियस फील करती है। लेकिन उसके बाद वो चुपचाप शांत हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ पे शायरा और सौम्या के बीच में भी एक क्यूट सा रोमांस होता है कार में। और फिर ये सब लोग आकर एक जगह मिलते हैं जो उनका फ्लोरा का फ्लैट होता है, जिसमें यहाँ पर हमारा जो इथान रहता है वो ये चीज़ें बताता है कि इथान बताता है कि आप जिस ने आपने मतलब जो बिजनेसमैन की बात करी वो एबीसी एजेंसी है, और एबीसी एजेंसी के बारे में वहाँ से हर बार पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अब वो किसकी कंपनी है ये सब पता करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फ्लोरा कहती है कि तुम पता करो वगैरह। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉनसाई के बारे में बताती है कि यार उसको ये सब डील करना बहुत मुश्किल है, ये सब हो गया। फ्लोरा यहाँ पे कहती है कि जो हरीश खन्ना है उसका बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्शन था रोनित रॉय के साथ। तो वो कहती है कि क्या बिजनेसमैन वही है? तो कहती है आई कैंट सी एनीथिंग, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इन लोगों के बीच में यहाँ पे डिस्कशन चलता है, और डिस्कशन होने के बाद यहाँ से ये सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मतलब इथान अपने फ्लैट पे चला जाता है, सौम्या अपने रूम पर चली जाती है सोने के लिए, और फ्लोरा थोड़ी देर यहाँ पे शांति से बैठती है और सो जाती है। अब उसके आगे मॉर्निंग का टाइम रहता है, जहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है सबसे पहले उठती है, और वो सीक्रेट रूम पे जाकर वहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन कर रही रहती है। बहुत ज़्यादा सोच रही रहती है कि क्या है क्या नहीं है। वो लैपटॉप्स खोल के बहुत सी चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। एबीसी एजेंसी जो रहती है वो बेसिकली न्यूट्रिशंस वगैरह के लिए जानी जाती है, पर ये किसकी एजेंसी है ये फाइंड आउट करने के लिए बहुत कोशिश करती है। बट यहाँ पर उसे इतने आसानी से ये सब चीज़ें नहीं पता चलती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी हैसल रहती है वो जब घर पे जब सुबह सुबह मॉर्निंग में उठती है तो वो ब्रेकफास्ट के लिए जाती है। जैसे वो ब्रेकफास्ट पे बैठी रहती है तो उसका ब्रदर जो हरीश खन्ना रहता है वो भी आ जाता है। उसका पूरा नाम हरीश राणा खन्ना रहता है। तो वो आकर वहाँ पे बैठ जाता है, और जैसे ही आकर बैठता है तो हैसल वहाँ से उठ के जाने वाली रहती है। तभी उसकी मॉम कहती है प्लीज़ कम ऑन यार, तुम ऐसे कैसे उठ के जा सकती है, तुम्हारा ब्रदर है वो, यहाँ पर बैठ जाओ। वो यहाँ पर अपने चुपचाप अपने ब्रदर के यहाँ पर बैठ जाती है और अपना ब्रेकफास्ट कर रही रहती है। वो टोस्ट और बटर कर रही रहती है। तभी उसका जो ब्रदर रहता है वो कहता है लिसन लिसन हैज़ल, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तभी वो कहती है मैं स्ट्रेंजरों से बात नहीं करती हूँ। तो तभी उसकी मॉम कहती है हाउ कुड यू से दैट कि स्ट्रेंजर, ही इज़ योर ब्रदर एक्चुअली। तब यहाँ पे हैसल अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलती है आपके लिए आपका बेटा होगा, बट मेरे लिए ये स्ट्रेंजर है। एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसको राह चलते हुए मेरे डैड ने उठा के अपने बेटा बना दिया। पता नहीं क्या डीपली क्वालिटीज़ देखी होगी। हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, बेईमानी की क्वालिटीज़ भी बहुत कम लोगों में मिलती है। उन्हें अपनी बेटी में ये बेईमानी की क्वालिटीज़ नहीं मिल रही थी ना, शायद इसी वजह से इन्होंने ये किया। अब इनको बेईमानी की क्वालिटीज़ मिल चुकी है तो भला ये क्या ही करेंगे, ऐसे बोलती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी उसकी मॉम रहती है हैसल की, वो कहती है स्टॉप इट हैसल, जस्ट शांत हो जाओ और तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है, सॉरी ये जो हमारी हैसल रहती है वो उसकी तरफ देख के बोलती है डूड, एक एज अ स्ट्रेंजर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे पूछ लो और बात यहीं ख़त्म करो। तभी वो बोलता है बस मुझे इतना जानना है कि रोनित रॉय की डेथ कैसे हुई है। तो उसे बोलती है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कुणाल कुणाल करके करण करके बहुत अच्छा सा करण करके आईपीएस ऑफिसर है, उसने ही इन्वेस्टिगेशन करी है। तुम उससे डायरेक्ट जाके पूछो ना, रिपोर्ट तुम्हारे सामने है, कोर्ट का डिसीजन तुम्हारे सामने है, क्या है? तो कहते हैं जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है असल। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड जब से मतलब इस बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में आई है तब से बहुत सी चीज़ें अलग हो रही है? तभी वो एकदम से हाथ में कॉफ़ी का मग लिखते हुए बोलती है जैसे कि क्या अलग हो रही है? ये अलग हो रहा है सबसे बड़ी बात कि जब से तुम्हारी फ्रेंड आई है तब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर तबाही मचा रही है। जैसे कि वो डॉनसाई की लाइफ में आई तो उसे जेल में भिजवा दिया। उसके बाद अब वो जो रोनित रॉय के साथ मूवी करने आई है तो उसने उधर पे रोनित रॉय की डेथ हो गई है। तुम्हें नहीं लगता ये सस्पिशियस है कुछ चीज़?
तो तभी वो कप ऑफ कॉफ़ी पीते हुए कहते हैं कि ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, ओके, एंड स्टॉप ब्लेमिंग माय फ्रेंड, ओके। हर चीज़ में ये चीज़ें नहीं होती है, और तुम्हारा रॉनित रॉय को दूध का दूल्हा नहीं था, सब उसे जानते थे कि उसके कितने काले करतूत थे जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई है। एंड बाय द वे मॉम, एंड ऑफ द मीटिंग, ओके। मैं ज़्यादा बातें करने आई नहीं हूँ, बस इतना तुम्हें जानना था, मैंने बता दिया है, वो क्लीन चिट है। और फ्लोरा के बारे में तुम मुझसे ही दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है। फ्लोरा के बाद जानने की कोशिश करोगे तो हमेशा मुझे पाओगे। और ऐसे कहते हुए वहाँ से अपनी आधी कॉफ़ी को कंप्लीट करती है, उसे वहीं से अपनी कार की कीज़ उठाती है और चली जाती है। यहाँ से वो डायरेक्ट जाती है वहाँ पर अपनी मूवी की शूटिंग्स के लिए, और जहाँ पर वो अपनी मूवी की शूटिंग कर रही रहती है, जो हालांकि वो फर्स्ट हाफ तक मूवी की शूटिंग्स के लिए वहाँ इंगेज रहती है। सेकेंड हाफ में तो उसे फ़ोटोशूट्स ऑफ मैगजीन्स के लिए जाना था, जो एक्चुअली में उसकी मूवी जो थी स्कूल रोमांस, जिसमें हमने देखा था कि जोया थी, निकिता वाघमारे थी, और जहाँ पे अवी था, जो था, और जहाँ पे एनी और हैसल, एनी मीन्स फ्लोरा, और हैसल जो वहाँ पर गार्गी बनी थी, उन सब की वो सब फ़ोटोशूट्स थी। और वो कुछ फ़ोटोशूट्स अब थोड़े यूनिक तरीके से करनी थी, क्योंकि यहाँ पे जो रॉनित रॉय रहता है उसकी डेथ हो जाती है, तो इन दी मेमोरी ऑफ रॉनित रॉय वहाँ पे वो फ़ोटोशूट्स वगैरह करानी थी मैगजीन्स के लिए। और अब थोड़ा सा जो फ्रंट लुक होना चाहिए था वो थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से करने के लिए अब फ़ोटोशूट्स थी। ये बात सब जगह पहुंच चुकी थी और सारे लोगों को पता था कि अब सेकंड हाफ के लिए आना है। तो फर्स्ट हाफ में जो हमारी फ्लोरा रहती है वो भी अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखती है। तो फ्लोरा यहाँ पर जब फर्स्ट हाफ में ये चीज़ पता करने के लिए बैठी रहती है कि क्या है, तो वो जब सुबह सुबह मॉर्निंग में उठती है तो वही वो सस्पिशियस रूम में जाके ढूंढ रही रहती है, उसका जो सीक्रेट रूम रहता है उसमें बैठी रहती है। तभी वहाँ पर एकदम से आती है हमारी प्यारी सी सौम्या, और सौम्या बोलती है कि तुम सुबह सुबह उठ के क्या कर रही हो। तो कहती है सुबह सुबह उठ के इंसान सोएगा तो सुबह उठेगा ना, तुम शायद से सो गई थी बट मैं तो सोई भी नहीं थी, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे उठना ज़रूरी ही था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे फाइंड आउट करूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये मिस्ट्री यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। यहीं पर मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ इजीली ख़त्म हो चुका है, कि रोनित रॉय को मारना था जो सिर्फ कातिल था हमारी अ, जैनी का, लेकिन यहाँ पर वो उसके बाद भी ऐसे लेवल्स हैं, तो अब इस लेवल्स को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो चुका है। तभी वो कहती है कि फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। इथान इसके बारे में पता कर रहा है, बट बाय द वे तुम इतनी टेंशन मत लो, डॉनजाई के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि वो क्या करना है। तो कहती है कि उसकी चिंता मत करो, वो सब सोचेंगे। मुझे ना फ़ोटोशूट्स के लिए जाना है सेकंड हाफ़ में, तो फर्स्ट हाफ़ में मैं खाना वाना बना देती हूँ, तुम फ्रेश वगैरह हो जाओ और हाँ, करते हैं थोड़ा सा। फिर वो लैपटॉप्स में कुछ ज़रूरी काम करना स्टार्ट कर देती है, और फ्लोरा यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे मतलब लैपटॉप्स में काम कर रही रहती है, बिज़ी हो जाती है, और फिर वो खाना वाना बनाती है सबके लिए, और वो सेकंड हाफ में शूटिंग के लिए चली जाती है। जब ये लोग शूटिंग के लिए जाते हैं फ़ोटोशूट्स के लिए, तो इतने अच्छे से फ़ोटोशूट्स हो रही रहती है, जहाँ पर ये लोग एकदम स्कूल की ड्रेसेस पहन कर आए रहते हैं, फ़ोटोशूट्स होती है इन दी मेमोरी ऑफ रोनित रॉय पे भी सब लोग एक एक वर्ड्स बोल रहे रहते हैं, और जो फ़ोटोशूट्स होती है वो बहुत यूनिक तरीके से हो रही रहती है। इस तरीके से होता है तभी वहाँ पर जो उनका जो असिस्टेंट मैनेजर रहता है जिसका नाम रहता है रोहन, रोहन जो रहता है वो आ जाता है, जो कुणाल मतलब जो रोनित रॉय के साथ रहता था, तो वहाँ पर वो आता है रोहन, और रोहन आके बोलता है कि अब इसको आगे लीड मैं करूँगा, क्योंकि सर अब नहीं है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर होने के नाते अब मैं इसको लीड करूँगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चेंजेस हम थोड़े बहुत चीज़ें कर रहे हैं। और मैंने ये मूवीज़ के लिए ग्रीन चिट मिल चुकी है। अब इसका प्रीमियर है जो परसों लॉन्च होने वाला है, और परसों आप सबको इस प्रीमियर में आना है, और मूवी का प्रीमियर है, और उसके लिए थोड़ा सा प्रमोशंस करने के लिए कल से आपको मार्केटिंग के लिए इधर उधर जाना है। तो आई नो हैज़ल मैम, यू हैविंग योर सम मूवीज़, बट प्लीज़ कैन यू जस्ट आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाएंगी, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए अपने शेड्यूल को, क्योंकि
यहाँ पर अभी इस मूवीज़ में न्यू फेस हमारी फ्लोरा भी है, जो हालांकि उसने एक मूवी करी है जो हिट हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी न्यू फेस ही कहलाएंगी। और यहाँ पे ये दोनों तो न्यू फेस है, और अभी ये तो मतलब एक टाइम के लिए वो गोस्ट हो चुके थे कि एक मूवी बनाने के बाद जो जिस तरीके से गोस्ट हुए हैं उनको ढूंढना इतना मुश्किल हो गया। तो ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह है। तो मेरे हिसाब से मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। हैसल इस बात के लिए ओके करती है। फिर ये लोग यहाँ पर थोड़े से मैगजीन्स के लिए फ़ोटोशूट्स होने आती है, और पूरा रात इसी तरीके से बीत जाती है। रात में जो हैसल रहती है उसको उसके डैड का फ़ोन आता है और वो उसे बुला लेते हैं वहाँ पर घर पे। जैसी रात का टाइम होता है, डिनर के टाइम पे यहाँ पर वो बैठी रहती है। उसका हालांकि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा रहता अपने डैड के साथ। तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी शूटिंग कैसे चल रही है। तो कहती है, डैड शूटिंग में इंटरेस्टेड है या मेरी लाइफ कैसी चल रही है ये इंटरेस्टेड है। तभी वो कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझे तुम्हारा रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम है तुम्हारे रिलेशनशिप से, जो फ्लोरा से है। तभी वहाँ पर हरीश राणा, जो मतलब हरीश रहता है उसका ब्रदर, कहता है कि पापा, मुझे उस लड़की में तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगती है वो लड़की। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़की है ना, वो बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है। वो कहीं ना कहीं जब से जिसकी लाइफ में आई है, उससे उसकी लाइफ का ना कुछ तो खराब हो ही चुका है। तभी उसके डैड बोलते हैं, बिल्कुल मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जिस तरीके से वो मेरी बेटी के साथ अपना रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ा रही है वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी वो पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय डैड। तभी यहाँ से जो हैसल रहती है वो उठ के जाने ही वाली रहती है। तभी वो उसे बोलते हैं, मैंने तुमसे ये कहा नहीं है कि तुम उठ के चली जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम उठ के चले जाओ। तभी वो कहते हैं कि बात उनसे किया जाता है जो बात को समझने की कोशिश करते हैं, उनसे नहीं कर सकते हम बात जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनाने के लिए बैठे रहते हैं। और डैड, आई लव हर एंड शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। अब ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से उठ जाती है और उठ के अपने रूम पर चली जाती है। तभी वो जो हमारा राजीव खन्ना रहते हैं, जो हैसल के डैड रहते हैं, वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कुछ भी करो, पर उस लड़की से इसको दूर करो। वो लड़की जैसी दिखती है वो है नहीं है, और जो वो है वो दिखा भी नहीं रही है। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है, कुछ भी करना है तुम्हें करना है, और मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ से बुलाया है। यू हैव टू डू ऑल दस थिंग्स, डिड यू गेट दैट। और ये बोलकर वो वहाँ से अपना भी खाना छोड़ के चले जाते हैं। अब इस तरीके से सभी लोग चले जाते हैं। हैसल रात को बैठी रहती है और फ्लोरा से फिर भी फ़ोन पे एक रोमांटिक से जो चैट्स होती है वो सब करते हैं, और ये रात इस तरीके से चली जाती है। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम होता है तो ये लोग अपनी मार्केटिंग्स के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जब मार्केटिंग स्टार्ट होती है तो मार्केटिंग बहुत अच्छे से होना स्टार्ट होती है। अपनी मूवीज़ की प्रमोशंस के लिए लोग इधर जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो अपने शेड्यूल से टाइम निकालती है और वो वहाँ पर शूटिंग्स में जाती है। तो वो लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप करे रहते हैं। यहाँ पर सबके सब थोड़े से कूल टी शर्ट्स वगैरह पहने रहते हैं। और यहाँ पे अभी भी जाता है। अब ये होता है जो का कैरेक्टर किया रहता है वो बंदा भी जाता है, और साथ ही साथ हमारे साथ जो वो दोनों निकिता वाघवारे, जिसका नाम सोनी और प्लस रिया रहता है, वो सब लोग जाते हैं। और ये लोग जाते हैं एकदम कार में, बहुत सारे प्रमोशंस कर रहे रहते हैं, जिसमें एक प्रमोशंस में ऐसा रहता है कि जहाँ पर ना उन सबसे बैठ के एक एक करके पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि आपको इंटरव्यूज़ में कैसा लगा सबके साथ काम करते हुए। तो वो एक पूरा सा एक प्रमोशंस का एक रियलिटी शो रहता है, जिसमें वहाँ पर बैठ के एक इंटरव्यूअर वहाँ पर उन लोगों से क्वेश्चंस पूछता है, जहाँ पर वो हैसल से पूछते हैं कि आपको काम करते हुए कैसा लगा। तो हैसल अपने पर्सनल रोल्स के बारे में बताती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री मेरी अगर किसी के साथ जमी है तो वो फ्लोरा के साथ है। क्योंकि फ्लोरा के साथ इसलिए केमिस्ट्री अच्छी है क्योंकि उसके साथ मैं पहले भी बहुत सारी मूवीज़ कर चुकी हूँ, और जैसे मैंने एक मूवीज़ करी है, हमने वर्कशॉप पे भी काम किया है, हमने ट्रेनिंग्स करी है, हमारी कोऑर्डिनेशंस जो हमारी एक दूसरे के साथ टाइमिंग, बॉन्डिंग, एक अच्छी फ्रेंडशिप, वो सब हमारी बहुत डीपली रही है। इसलिए हमारे साथ ना वो एक बहुत अच्छा डीपली कनेक्शंस हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे रिया के साथ भी काम करने में अच्छा लगा, क्योंकि रिया एक अलग ही बैकग्राउंड से आई है, और उसका जो बैकग्राउंड अलग था, उसका रोल भी बिल्कुल मतलब एकदम अलग सा था। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, बट आफ्टर दैट कि वी आर वेरी इजीली कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर।
आफ्टर दैट सोनी इज़ ऑल्सो गुड। अभी को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सारी मूवी मिली थी और मुझे बेस्ट जोड़ी का भी अवार्ड हम लोगों को मिल चुका है। बट ये गायब हो गए थे, होस्ट हो गए थे। तो ऐसा था, तभी वहाँ से इंटरव्यू पूछता है कि इस बार अभी आपको अपनी जो फ्रेंड के साथ मतलब आप उसके साथ रोल तो कर रही हो, लेकिन इस बार आप उसकी कपल के बिना आप उसके आपका मतलब आपका शिपमेंट शायद से किसी और के साथ है, तो फिर आपको कैसा लग रहा है ये? तो वो हंसते हुए बोलता है कि देखो, पहले तो जब मुझे पता चला कि मूवी में ऐसा है, तो पहले तो मैं शॉक्ड हुआ कि मैं इस टाइप की मूवी करूँगा कि नहीं, लेकिन उसके बाद सर रोनित रॉय इज़ अ बेस्ट डायरेक्टर। उनकी मूवी से कोई छोड़ कैसे सकता है? और दूसरी चीज़, कोई बात नहीं, शिपमेंट हमारा इस बार नहीं हुआ, लेकिन मुझे सोनी के साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा। सोनी के साथ शिपमेंट मेरी बहुत अच्छी हुई है एंड अब देखते हैं कि आपको केमिस्ट्री कैसी अच्छी लगती है। तभी यहाँ से ऐसे बोलते हैं, द केमिस्ट्री बिटवीन मी एंड फ्लोरा कांट बी बीटेड बाय यू गाइस। तो उसे बोलते हैं कि हाँ, आप लोगों से नहीं होती, लेकिन एक्चुअली केमिस्ट्री कैसी अच्छी लगती है ये सब देखा जाएगा वगैरह। तब यहाँ से रिया बोलती है कि आपकी भी केमिस्ट्री जो के साथ है, मतलब रिया को पूछा जाता है तो वो बोलती है कि हाँ, निकिता वाघमारे की भी केमिस्ट्री है, मतलब स्कूल में इन लोगों का अच्छे से कनेक्शन होता है। मुझे नहीं पता कि भाई मेरी केमिस्ट्री कैसी लगेगी, लेकिन हाँ, देखते हैं। मतलब मेरा रोल तो बिल्कुल एकदम डिफरेंट था और मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे फिर एक्टर्स ने बहुत सारे इनोवेशंस किए गए। उनको जैसा जैसा मेरा रोल अच्छा लगने लगा, उस रोल के हिसाब से वो इनोवेशंस होते गए और मुझे अच्छा लगा। फ्लोरा से पूछा जाता है, आप कुछ कहना चाहेंगी? तभी फ्लोरा चुपचाप रहती है और फ्लोरा कहती है कि आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, क्योंकि बिकॉज हैसल ने सब कुछ कह दिया है। देखते हैं मूवी किस तरीके से होती है, बट आई एम जस्ट वेरी डिसहार्टेड बिकॉज दिस मूवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बट द सेम टाइम देर इज़ अ वन पर्टिकुलर लॉस, वो हमारे रोहंत रॉय सर नहीं रहे हैं, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है और दिल को मेरे बहुत ज़्यादा हर्ट है। दिस मूवी इज़ वेरी मेमोरेबल फॉर मी। सभी वहाँ पे इंटरव्यूअर्स कहते हैं कि हाँ, ये चीज़ें बहुत है। और इस तरीके से वहाँ के जो बहुत सारे फिल्मी मीडियाज़ रहते हैं वो सब उन लोगों से इंटरव्यूज़ कर रहे रहते हैं और इस तरीके से इनका ये इंटरव्यू ख़त्म होता है। फिर इसी तरीके से वो लोग और जगह जाते हैं प्रमोशंस के लिए, इंटरव्यूज़ करके तो 2-3 दिन इस तरीके से निकल जाते हैं। तीसरा दिन जब होता है, मूवी के प्रीमियर का दिन होता है और वो दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है क्योंकि वहाँ पर इन लोगों का प्रीमियर रहता है। मूवी के प्रीमियर का टाइम जब रहता है तो वहाँ से एकदम से गेट ओपन होता है और जैसे गेट ओपन होता है तो ब्लैक कलर की मर्सिडीज से एक लड़की उतरती है। जो लड़की उतरती है उसने इतनी प्यारी सी इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी रहती है, जिसके इंडो वेस्टर्न ड्रेस में उसने बहुत प्यार से एक बिजनेस टाइप की नीचे स्कर्ट पहनी रहती है और जो बहुत प्यारी सी स्कर्ट रहती है और ऊपर एक बहुत प्यारा सा टॉप रहता है। स्कर्ट और टॉप पहन कर आई रहती है और वो हमारी हैसल रहती है, जो बहुत प्यारी सी एकदम डैडी फिगर वाला लुक लेकर आई रहती है, जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस टाइप का एकदम प्यारा सा जो लुक होता है। वहीं पर दूसरी तरफ उसी गाड़ी के लेफ़्ट साइड से अगर वो निकलती तो राइट साइड से वो निकलती है फ्लोरा। जब राइट साइड से वो निकलती तो उसने अपने जो बन बनाया रहता है, मतलब जूड़ा बनाया रहता है, बालों में बन बनाया रहता है और आगे से 2 लटें निकाली रहती है और उसने बहुत प्यारी सी हमारी जो नॉर्मल टाइप की जो मतलब जो वेस्टर्न टाइप की वन पीस पहना रहता है। और जैसी वो आती है तो यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो अपना हाथ आगे करती है और यहाँ पर अपने हाथ में हाथ देते हुए यहाँ से हमारी प्यारी सी फ्लोरा और हैसल निकल रहे थे। मीडिया की सारी नज़रें उनके ऊपर ही रहती है क्योंकि भाई मूवी तो उन्हीं पे बेस्ड रहती है, तो मूवी जो उन पे बेस्ड रहती है तो उनके ऊपर हर किसी की नज़रें बहुत ज़्यादा तरीके से रहती है और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उनके बारे में देखने के लिए, जानने के लिए। दे आर द वेरी एक्साइटेड। तो वहाँ से बहुत सारे जो मीडिया रहती है, जो अलग अलग मीडिया एजेंसी से रहते हैं, वो फटाफट आके उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे उनके जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं वो उनको रुक जाते हैं, बोलते हैं कि मूवी का प्रीमियर है, पहले वो हो जाए उसके बाद आप लोग बात कर लीजिएगा। तो ये लोग डायरेक्ट वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे मूवी का प्रीमियर रहता है। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं उसके बाद एक बहुत सारी कार्स का आता है, जिसमें से हमारी सोनी निकलती है, रिया निकलती है, अभी निकलता है, जो निकलता है, ये सब भी जो मूवी के कैरेक्टर्स होते हैं वो सब निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद अंदर जाने के बाद ये लोग एक बहुत प्यारा सा जो रिक्लाइनर
रहती है, रिक्लाइनर सीट और काउच जो स्पेशली उन लोगों के लिए वहाँ पर एडजस्ट करी थी, क्योंकि वो लोग मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस थे, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सी सीट्स को एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल सीट्स रहती है वो किया रहता है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों की जो ड्रेसेस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी रहती है, क्योंकि उसकी स्कर्ट्स रहती है और स्कर्ट का भी साइड से कट रहता है। और यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है उसकी ड्रेसेस भी बिल्कुल मतलब छोटी सी रहती है, बिलो द नी रहती है। तो वो दोनों जब बैठते हैं तो उनके कपड़े और ऊपर हो जाते हैं, तो वहाँ से जो क्रू मेंबर को बोलते हैं तो वहाँ पे इनको ब्लैंकेट दिया जाती है। इस तरीके से वहाँ पर बैठ जाते हैं। पूरी मीडिया पूरे तरीके से आते हैं। अब मूवी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी में सबसे पहले इन्होंने जो पूरी तरीके से फ़ोटो शूट्स करी थी, जो मैंने आपको बताई थी, वो सारी फ़ोटो शूट्स आती है और जिसमें इन द मेमोरीज ऑफ रोनित रॉय सब एक एक वर्ड्स पे बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं और फिर वो मूवी स्टार्ट हो जाती है। जैसी मूवी स्टार्ट होती है तो वो स्कूल टाइम से स्टार्ट होती है, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले स्कूल का वो चीज़ रिकॉर्ड करी थी कि स्कूल का टाइम था कि कैसे जो एनी रहती है, मीन्स जो फ्लोरा रहते हैं, उसको किस तरीके से लोग टीज कर रहे रहते हैं, वो फेल हो जाती है और फिर गार्गी की एंट्री होती है। तो जब गार्गी की एंट्री होती है तो पीछे का जो क्राउड रहता है वो करके चिल्लाता है। और जिस तरीके से आगे मूवीज बढ़ती जा रही थी, जो सीन देखने को मिल रहे थे इन दोनों की केमिस्ट्री के, कि यहाँ पर जैसे कि गार्गी जो रहती है, मतलब हैसल जो रहती है एनी को, मतलब जो फ्लोरा रहती है उसे इग्नोर करती है, उसी तरफ नहीं देखती है। और ये सो जो सीन्स चल रहे रहते हैं मूवी पे, जो बकायदा दिखाए जा रहे रहते हैं, यहाँ पर होती है। जो हमारी फ्लोरा रहती है वो रियली में बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही रहती है। और जब वो फर्स्ट किस के बारे में दिखाते हैं उसकी आंखें एकदम से शाय हो जाती है। और हैजल लाइक लुकिंग इट्स वेरी फॉरवर्डली, और वो बहुत प्यार से देख रही रहती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही रहती है फ्लोरा, क्योंकि उसको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा रहता है, तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। और इस तरीके से वो मीडिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस वो ही दोनों थे। तो वो उसको देख रही रहती है, वो ऐसे नीचे अपनी आंखें कर रही है। तो हैसल उससे पूछती है, यार ये हमने फर्स्ट टाइम थोड़ी ना किया है। उसके कान में बोलती है, ये तो चलता ही रहता है। तो कहती है, देखो उसमें तुम किस तरीके से, मीन्स इतने पैशनेट तरीके से तुम मेरा लिप खा रही हो, तो वो थोड़ा अलग है ना। तो फिर हैसल भी देखती है और फिर थोड़ा सा हैसल भी यहाँ से शर्मा जाती है, जब पूरी मीडिया उसके ऊपर ऐसे देख रही रहती है, वहाँ और फिर यहाँ, वहाँ यहाँ, मतलब पहले स्क्रीन की तरफ, फिर इन लोगों की तरफ, स्क्रीन की तरफ, फिर इन लोगों की तरफ देख रही रहती है। तो इन लोगों को भी थोड़ी सी शाइनेस फील होती है और शर्म आने लग जाती है, थोड़े से ये लोग भी अपने इधर उधर करने लगते हैं। फिर मूवीज अपने हिसाब से चल रही रहती है। एक सीन आता है मूवी पे जहाँ पे इन लोगों का लव कन्फेशन हो जाता है, और मीन्स दे आर लव ईच अदर, कन्फेस हो जाते हैं। बहुत बार किसी सीन्स वगैरह आ चुके रहते हैं, शाय फील कर रहे थे। फिर एक सीन आता है जहाँ पर ये लोग मीन्स पिकनिक के वहाँ पर गए थे और टेंट रहता है, और टेंट के अंदर जो रोमांस होता है वो देखने लायक होता है। जो हैसल और फ्लोरा के बीच में होता है रोमांस, मीन्स एनी और गार्गी के बीच में, जो चार दीवारी के होता है। और उसकी शूटिंग भी कुछ इस तरीके से हुई थी कि अंदर ही कैमरा फिट कर दिया गया था, बस दो तीन एंगल से, और अंदर कोई भी क्रू मेंबर अलाउ नहीं था। इस तरीके से वो शूटिंग हुई थी। तो जब वो लोग अपना ये इस तरीके का जो रोमांस मेकिंग देखते हैं, वो उनकी आंखें एकदम से शर्मनाक हो जाती है, क्योंकि दे एक्चुअली लव मेक ईच अदर। मतलब जब गार्गी और एनी का वो सीन मेकिंग हो रहा था, तो जिसमें एनी जो रहती है वो नीचे रहती है और गार्गी जो डैडी फिगर रहती है वो उसके ऊपर आती है, उसे पैशनेट तरीके से किस करती है, और जो देखा रहता है। और ये सारी चीज़ें मीडिया देख रही थी, मतलब पूरे जो मीडियाज रहते हैं पूरे देख रही रहती उधर और इधर। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है हमारी एनी और गार्गी, क्योंकि इन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी थी। मतलब इन लोगों ने एक्चुअली में इतनी लिमिट क्रॉस कर दी थी कि ये लोग ब्लैंकेट्स के उसके ऊपर ब्लैंकेट थी, तो ब्लैंकेट के अंदर से, और वो जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं ना, कि जहाँ पर आप मूवमेंट्स इन दी लोअर पार्ट कर रहे रहते हो, और तो आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस दिख रहे रहते हैं, तो वो सब दिख रहे रहते हैं। और उसमें मूवीज में होता है, और दोनों के पैर एक दूसरे को लॉकिंग कर रहे रहते हैं, एक दूसरे के पैर लॉक कर रहे रहते हैं। इस तरीके से जो इतना प्यारा पैशनेट तरीके से हो रहा रहता है, तो यहाँ पर पीछे से मीडिया सुनाती, दिस इज एक्चुअली द रियल, दिस इज द रियल केमिस्ट्री विच वी कॉल्ड एज अ रियल केमिस्ट्री। तो यहाँ से हैजल पीछे मुड़ के देखती है तो भाई मीडिया जोरों से कर रही रहती है,
यहाँ पर फ्लोरा जब देखती है तो उसको इतना शर्म आ जाती है कि वो अपनी शर्म से नीचे हो जाती है और वो हैसल की चेस्ट मतलब हैसल के सीने से जाकर लगकर अपना मुंह छुपाने की कोशिश करती है। और जिस तरीके से ये लुक हो रहा रहता है वो इतना क्यूट हो रहा रहता है। आप पूरी की पूरी मीडिया पूरे का पूरा लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। और जो लव मेकिंग के जो बोल्ड सीन उन लोगों ने वो उस टेंट के अंदर दिए रहते हैं, हालांकि उस सीन को जब वो कर रहे रहते हैं तो उनके ऊपर पूरी तरीके से ब्लैंकेट लगी रहती है, कुछ भी बॉडी के पार्ट्स नहीं दिखते हैं, लेकिन जिस पैशनेट तरीके से किस करना, पैशनेट तरीके से नेक को सक करना, किस तरीके से वो नीचे जाकर ऐसा दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो हैसल रहती है वो ब्लैंकेट के अंदर रहती है और ऊपर से जो ब्लैंकेट रहता है वो फ्लोरा ने पकड़ा रहता है और नीचे जाके उसकी जो चेस्ट होती है उस पर इस तरीके से किसेस करना उस साथ इतने पैशनेट तरीके से होता है कि ये दोनों एकदम से शाय हो जाते हैं और एक दूसरे से अपना मुंह छुपाने लगते हैं। और यहाँ पे तो सीने पे लग जाती है हमारी फ्लोरा और हैzel उसके सर को हाथ फेर रहती कहती है इट्स ओके ओके। तो तभी फ्लोरा धीरे से कहती है हमने ध्यान भी नहीं दिया, हम इतने पागल हो जाते हैं कि हम ये भी सोचना भूल जाते हैं कि ये एक्चुअली में लोगों को दिखेगा। तो फ्लोरा कहती है अब जो हैसल कहती है फ्लोरा अब जो हो गया सो हो गया, अब शांत रहो। इस तरीके से सीन हटता है और अब होता है लास्ट का क्लाइमेक्स का सीन। क्लाइमेक्स का सीन में आपने देखा होगा कि जहाँ पर वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जब एक्सीडेंट हो जाता है फ्लोरा का और हैसल उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, तो वहाँ पर किस तरीके से वो सीन होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, एनी का एक्सीडेंट होता है और गार्गी अपनी फ्लाइट को छोड़ के उससे जाती है और उससे अपना लव कन्फेस करती है कि मैं तुमसे रियली में बहुत प्यार करती हूँ एंड आई एम नॉट लीविंग दिस स्कूल वगैरह, आई एम नॉट लीविंग दिस स्कूल, आई एम जस्ट स्टेइंग विथ यू और जो एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह वो बोलती है। तो यहाँ पर जब ये सीन एक्चुअली में जब चल रहा रहता है तो ये एनी फर्स्ट टाइम, ये जो फ्लोरा रहती है ये सीन को फर्स्ट टाइम देख रही रहती है, क्योंकि जब उसका हुआ था तो रियल में एक्सीडेंट हो गया था तो वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस रियल में ही थी। उसको नहीं पता था कि फ्लोरा किस तरीके से रोई है, फ्लोरा का किस तरीके से रिकॉर्डिंग हुई है, उसे कुछ नहीं पता रहता तो उसके लिए कम्प्लीटली ब्लैंक होता है। तो जब वो ये सीन देख रही रहती है तो वो बाकायदा बहुत सीरियस तरीके से देख रही रहती है। और देखते ही देखते जब फ्लोरा जब रहती है, मतलब एनी जो रहती है फ्लोरा जो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और हैसल उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी आंखों में से रो रही रहती है, जो तड़प होती है वो एक्चुअली में फ्लोरा फील कर रही थी। तो फ्लोरा की आंखों में से कंप्लीट आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो रोने लग जाती है और उसकी आंखों में से इतना ज़्यादा रोने लगती है और वो कंटिन्यूस रोए जाती रहती है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता ऐसा है कि ये दोनों काउच पे बैठे रहते हैं और यहाँ पर जो हाथ पकड़ा रहता है फ्लोरा का हाथ हैसल ने पकड़ा रहता है और वो बकायदा उसके हाथों को हाथ रखते हुए कंसोल कर रही रहती है, हाँ कंसोल कर रही रहती है। तभी यहाँ से हैसल एकदम से देखती है कि उसके हाथ में कुछ गिरा है, मीन्स समथिंग ऑफ ड्रॉप्स गिरी है। तो जैसे वो ड्रॉप्स के ऊपर देखती है तो वो रहता है आंसुओं का ड्रॉप और वो आंसू रहते हैं, वो टीयर्स रहते हैं। और वो एकदम से देखती है तो देखती है कि फ्लोरा इतना रो रही है और वो इतना रोए जा रही है। तो यहाँ से हैसल एकदम से अपना लुक इधर टर्न करती है, मीडिया की तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस थे तो वो दे आर लुकिंग दैम। तो एकदम से टर्न करती है, उसके बालों को पे हाथ फेरती है और बोलती है कि क्या हुआ, आर यू ओके। तो उसे बोलते हैं हाँ या आई एम ओके। तो उसे बोलती है नो यू आर नॉट एक्चुअली। और वो उसके कर रही रहती है और वो इतना रो रही रहती है और जैसे ही हैसल उसी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में से और तेजी से आंसू आने लगते हैं। हैसल अपना हैंकी निकालती है अपने पर्स से और उसको पोंछने लगती है उसके आंसुओं को, पर वो इतना रोए जा रही थी और रोते रोते वो उसके आंसुओं को पोंछती है बकायदा। यहाँ पर हमारी डैडी फिगर जो हमारी हैसल रहती है, डैडी फिगर,
वो इतने प्यार से एक छुई मुई सी प्यारी सी लड़की जो इतनी ज़्यादा मीन्स बोलते हैं ना एकदम लाइट हार्टेड पर्सन है, जिसको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाती है, वो वाली बंदी एकदम से रो रही रहती है, तो उसको कंसोल कर रहे रहते हैं ये लोग। और बहुत प्यार से वो उसको कंसोल करती है, उसके आंखों के आंसू पोंछती है बकायदा पूरे तरीके से। फिर उसके फोरहेड पे किस करती है, और फोरहेड पे किस करते करते उसकी आई पे किस कर देती है हमारी हैसल, और आई पे किस करते करते वो उसकी नोज पे किस करती है। और वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि उन लोग का इंटेंशन नहीं रहता है दोनों का लिप किस करने का, बट यहाँ पर हैसल किस कर रही रहती है और फ्लोरा थोड़ा सा ऊपर हो जाती है उसकी नोज पे। वो अगेन उसकी नोज बहुत क्यूट सी लाल हो जाती है, तो उसके अगेन वो उसकी नोज पे क्लिक करने आती है, लेकिन थोड़ा सा फ्लोरा ऊपर हो जाती है तो उसके लिप पे किस हो जाता है, और उन दोनों की छोटी सी लिप किस हो जाती है। और दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और फिर एक दूसरे को टाइटली हग कर रहे रहते हैं। और वो मीडिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस तो बन चुका था कि दे किस ईच अदर, दे कंसोलिंग ईच अदर, दे आर गैशर्स इज लाइक अ रियल कपल्स, और ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द एंड ऑफ द मूवी। वो पूरे मूवी का वो लास्ट का सीन जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रहता है, वो इतना ज़्यादा रोते हैं। फिर वो जब कंसोल होती है तो वो बाहर से निकलते, तो जैसे ही वो बाहर निकलते तो मीडिया नो स्टार्ट हो जाती है कि मैडम व्हाट इज़ दैट, यू लव इट दिस मूवी, दिस इज एक्चुअली। तो सब लोग बोलते हैं, फिर यहाँ पर फ्लोरा कहती है आई लव दिस मूवी एंड दिस मूवी टीच मी। एक्चुअली ये मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट मूवी नहीं थी, हालांकि इससे पहले वाली मूवी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, जिसमें मेरा रोल एक्चुअली डैडी फिगर वाला था, जहाँ पर मुझे एकदम स्ट्रिक्ट डोमिनेटिंग पर्सन की तरह बिहेव करना था। और यहाँ पर तो मतलब इसमें बहुत यहाँ पर जो एक्चुअली मेरा कैरेक्टर है चुलबुला सा कैरेक्टर्स, वही कैरेक्टर रहा। तो दिस इज़ नॉट अ टफ फॉर मी, बट येस इफ इट इज़ लाइक आप थोड़ी देर टाइम पहले मुझे बोलते तो यस वो बहुत ज़्यादा मतलब टफ होता मेरे लिए ये चीज़। बट ये तब तो हैसल यहाँ पे कहती है इट्स ओके फॉर मी, मैं तो रियल लाइफ में ही इस तरीके से हूँ, तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं। और दिस इज़ जस्ट अ कम्प्लीटली ओके फॉर मी, मुझे कुछ नहीं लगा। और फिर यहाँ पे सब लोग आके बोलते हैं, तो सब यहाँ से एकदम से अभी से पूछते हैं हाँ आपकी भी केमिस्ट्री थी, तो तभी बोलता है मेरी केमिस्ट्री तो मतलब सोनी के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं थी, लेकिन मैं तो खुद एक्चुअली इनकी केमिस्ट्री देख के शॉक्ड हो गया। दे नील्ड इट एक्चुअली, both are the amazing couples, what the way they having the chemistry in the whole story। मैं तो हालांकि बीच बीच मूवी में आया था जब तब आधी मूवी शूट हो चुकी थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मैंने अभी देखा तो मैं शॉक्ड हुई। दे हैविंग अ वेरी स्पार्किंग केमिस्ट्री, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से दैट। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर सोनी बोलती हमें बहुत अच्छी थी, हमें तो मतलब मेरा डेब्यूट हुआ है ये वो, और सब यहाँ पर आके इस तरीके से कहते हैं। पर यहाँ पर ये लोग जब बाहर निकलते हैं तो इनकी केमिस्ट्री के बारे में जो चर्चे होते हैं उससे दो लोगों को काफ़ी जलन होती है। एक होती है डॉन्सा जो वहाँ पर बहुत गंदी नज़र से इन दोनों की तरफ देख रहा था, जो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे से हक कर रही थी, मीन्स हैसल और फ्लोरा एक दूसरे के साथ थी, जहाँ पर फ्लोरा थोड़ी सी वर्नेबल सिचुएशन पे थी और हैसल उसे संभाल रही थी। वही चीज़ ये लोग देख रहे थे। तभी वहाँ से हरीश राणा कहता है, मतलब जो हरीश राणा खन्ना जो रहता है वो उसे कहता है कि लिसन, डैड ने कहा है कि इन दोनों को अलग करना है और तुम्हें हैसल से शादी करनी है। नाउ इट्स हार ड्यूटी कि कुछ ना कुछ करना है। तो कहते हैं कि ठीक है करना तो है, बट तुम्हारी बहन इतने आसानी से हाथ आने वालों में से नहीं है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गलतफहमी बढ़ानी पड़ेगी तब जाके होगा। और वो होगा कैसे? जिस तरीके से ये लोग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हम भी तो मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसे फेंको तमाशा देखो वाला। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे पैसा फेंक के तमाशा होता है, ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। बाय बाय।